नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑन माइंड पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 विषय राजनीतिक शास्त्र पॉलिटी का अध्याय 2, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो इस वीडियो में इस चैप्टर के किन किन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो विषय यानी कि टॉपिक्स, तो सबसे पहला टॉपिक्स हमारा रहेगा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। और यहाँ सबसे पहले हम लोग ये जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है, इसे हम लोग जानेंगे कि आखिर इसका क्या मतलब होता है। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपका क्लास 8 की NCERT पॉलिटी है, यहाँ इस पॉलिटी में जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए हैं। जैसे कि यहाँ इस चैप्टर में हमारा मुद्दा है धर्मनिरपेक्षता, तो धर्मनिरपेक्षता पे कई सारे क्वेश्चन किए गए और उस क्वेश्चन का जो जवाब होगा, जो एक तरह से कह सकते हैं निष्कर्ष या हल जो होगा, वो जो है तलाशने की कोशिश की गई है। और उसमें बहुत सारे उदाहरण जो देकर जो है वो आपको समझाए गए हैं। और इसमें इसलिए ऐसा किया गया ताकि बच्चों के मन में किसी भी मुद्दे पे एक क्लैरिटी हो कि आखिर ये चीज़ें क्या हैं और ये चीज़ें क्या कही जा रही है और उसका क्या महत्व है। तो इसलिए मैंने ये जो जवाब यानी कि एक तरह से क्वेश्चन जो किया गया है, इसी क्वेश्चंस को मैंने टॉपिक्स बना लिया है। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। और तीसरा टॉपिक्स हमारा रहेगा भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा इस चैप्टर का टॉपिक्स है वो है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि इस चैप्टर का नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग ये जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है, इसे समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता, तो सिंपल शब्दों में यदि मैं कहूँ तो धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। यानी कि धर्मनिरपेक्षता एक विचार है, एक फिलॉसफी है, जिसके द्वारा ये कही जा रही है कि धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। यानी कि जो भी देश जो है वो यदि धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि ये सेंस में कहा जा रहा है कि वह जो देश होगा वहाँ सभी धर्म को एक तरह से बराबर का सम्मान दिया जाएगा और सभी धर्म के लोग जो है वो बराबर से यानी कि एक सम्मान के साथ उस देश में जो है वो रहेंगे। ये धर्मनिरपेक्षता का मतलब जो है वो निकल करके आता है। वैसे देखा जाए तो आप लोग जानते हैं कि ये जो हमारा विश्व है, यहाँ हर एक देश में जो है धर्म को लेकर के काफ़ी विविधता है, यानी कि डाइवर्सिटी है। आप लोग जान रहे होंगे कि सभी अलग अलग देशों में बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अब आप लोग सोचिए कि यदि उन धर्मों में से किसी एक धर्म को किसी देश में यदि मान्यता दी जाए, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें अलगाव या टकराव जो है एक धर्म को दूसरे धर्म को लेकर के हो सकती है। तो इस अलगाव को, इस धर्म से रिलेटेड जो भी समस्याएं जो देश में जो पहले देखी जा रही थी, इतिहास में अभी हम लोग जानेंगे भी, तो उस समस्याओं को दूर करने के लिए ये फिलॉसफी यानी कि ये विचारधारा जो है वो लाई गई, जिसे हम लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। यानी कि सिंपल शब्दों में आप लोगों को कहें तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब हुआ कि किसी भी धर्म को जो है वो बढ़ चढ़ करके जो है वो नहीं बताया जाएगा। यानी कि एक तरह से देखा जाए कि इस शब्द से सभी धर्म को एक तरह से बराबर जो है वो देखा जाता है। जैसे हम लोग अपने भारत के संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के द्वारा जो है वो नागरिकों को यह विश्वास दिलाया गया है कि उसके साथ जो है धर्म को लेकर के किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और इसे मैंने आपको पिछले अध्याय में भी बताया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर देखें, बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है जिसका नाम है भारतीय संविधान, और ये आपका दूसरा चैप्टर हो जाता है। तो आप लोग शायद इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि ये यानी कि देखा जाए तो पूरे विश्व में जो आप इतने सारे धर्म, अलग अलग धर्म देखते हैं, जैसे कि हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई, सिख, इन सभी धर्म को एक तरह से धर्मनिरपेक्षता शब्द से जो है एक तरह से बराबर जो है वो रखा गया है। यानी कि किसी भी एक धर्म को जो है ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिखाया नहीं जाता है। तो ये सभी धर्म जो हैं वो बराबर हैं। यदि कोई देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है तो वहाँ जो है सभी धर्म के लोग जो है वो बराबर नज़र से देखे जाएंगे, सभी धर्म को जो है वो बराबर देखा जाएगा और किसी भी एक धर्म को जो है वो बढ़ चढ़ करके नहीं दिखाया जाएगा। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये जो पॉलिटी है, पॉलिटी में राज्य जो है, राज्य का मतलब आप देश समझिएगा। यानी कि
राज्य शब्द से देश को संबोधित किया जाता है। तो ये राजनीतिक एक जो ऐसा विषय ही है, यहाँ इस प्रकार से देश के लिए राज्य शब्द का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ भी हम लोग राज्य, हम यदि राज्य बोलें तो आप समझिएगा कि वहाँ देश को जो है वो बोला जा रहा है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। अब आपने धर्मनिरपेक्षता को समझ लिया। अब यहाँ हम लोग समझेंगे कि आखिर धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। तो यहाँ ये कही जा रही है कि आखिर क्यों जरूरी है कि किसी भी देश को जो है वो धर्मनिरपेक्ष रखा जाए, यानी कि धर्म को राज्य से अलग रखा जाए। तो आप यहाँ जो है अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आपने धर्मनिरपेक्षता को समझा। अब आप समझेंगे कि क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इतिहास पे जो है वो गौर कर लें कि आखिर धर्मनिरपेक्षता को लेकर के, धर्म को लेकर के क्या क्या समस्याएं जो हैं वो देखने को मिली थी हमारे इतिहास में। तो आपको मैं यहाँ 2 उदाहरण जो है मैंने लिया है। तो यहाँ इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो जर्मनी देश है, ये जर्मनी आपका जो है वो यूरोप में पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका जर्मनी है, यूरोप महाद्वीप का एक देश है। और यहाँ एक जो है कि बेहद हम कह सकते हैं कि एक तानाशाही नामक का एक हिटलर जो था, इस समय हिटलर का एक समय जो है यहाँ शासन था। और हिटलर जो था ये एक तरह से ये नाजी समुदाय से जो है वो संबंध रखता था। और यहाँ एक जर्मनी में यहूदी नामक समुदाय भी हुआ करता था, जिसको एक तरह से हिटलर जो है एक तरह से हीन भावना के तौर पे देखता था। और इस हीन भावना के प्रति अपने तानाशाही को एक तरह से शो ऑफ करने के लिए इन्होंने जर्मनी में जो है बहुत सारे यहूदियों की एक तरह से धर्म को लेकर के हत्या की। और यहाँ बताया जा रहा है कि लाखों लोग, लाखों की संख्या आप समझ सकते हैं कि कम नहीं होती, और इतने सारे लोगों को जो है यहाँ धर्म को लेकर के मारा गया। तो ये आप एक पहला उदाहरण देख सकते हैं। तो यहाँ समझ में ये आ रहा है कि यदि जर्मनी धर्मनिरपेक्ष देश होता तो शायद इस यहूदियों की मृत्यु यहाँ नहीं होती। यानी कि इस समय किसी भी प्रकार का इस तरह से धर्म से रिलेटेड किसी भी प्रकार का सख्त कोई कानून जो है वो नहीं था। तो इसलिए हिटलर अपना तानाशाही के बदौलत जो है इन यहूदियों को जो है एक तरह से धर्म को लेकर के हत्या कर दी। अब दूसरा कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, न ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण मैंने लिया है, ये भी इतिहास से रिलेटेड है। ये आपका एक सऊदी अरब पड़ता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा दिखा दूँ। ये आपका जो है वो एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है, और यहाँ ये आपका जो है ये सऊदी अरब है। अब मैं बता दूं कि ये एक इस्लामिक देश है, यानी कि यहाँ एक ही धर्म है, वो है इस्लाम। यानी कि यहाँ धर्मनिरपेक्ष जो है इसे नहीं रखा गया, यहाँ सिर्फ एक ही धर्म की मान्यता है, वो है इस्लाम। अब इस्लाम धर्म की मान्यता है तो ज़्यादा जो है कि बढ़ चढ़ के सभी चीज़ों में ज़्यादातर मान्यता जो है वो इस्लाम धर्म को दिया जाएगा। यानी कि अन्य जो भी धर्म होंगे, जैसे कि ले लें हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जो भी धर्म हैं इस्लाम को छोड़ करके, तो उसे यहाँ किसी भी प्रकार की जो आज़ादी होनी चाहिए धर्म को लेकर के, उन्हें जो है यहाँ नहीं दी जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा भी नहीं हो सकते। इस्लाम को छोड़ करके कोई अन्य धर्म के लोग ना तो मंदिर बना सकते हैं, ना गिरजाघर बना सकते हैं, या ना ये कहीं अपने धर्म के जो भी उनके देवता हैं या जो भी उनका एक तरह से तौर तरीका है पूजा पाठ करने का, वो जो है खुले तौर पे ये नहीं कर सकते। तो ये अधिकार जो है यहाँ सऊदी अरब में नहीं दिया जा सकता है, नहीं दिया जाता है। और अभी वर्तमान में भी सऊदी अरब का जो है इसी तरह का जो है कंडीशन है। ये अपने अभी भी जो है ये इस्लामिक देश ही है, और यहाँ इस्लाम धर्म को जो है ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि अब आप लोगों को थोड़ा सा तो ये लग ही रहा होगा कि धर्मनिरपेक्ष जो है कि धर्म को जो है किसी राज्य को क्यों अलग रखना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ यदि धर्म को इस देश से अलग रखता तो शायद यहाँ सभी धर्मों के लोगों को बराबर का अधिकार मिलता, बराबर का सम्मान मिलता। लेकिन यहाँ धर्म को राज्य से अलग नहीं रखा गया, सिर्फ इस वजह से यहाँ जो इस्लाम धर्म है
इसके लोग जो हैं ये ज़्यादा बढ़ चढ़ के सारी चीज़ें कर पाते हैं, जबकि अन्य धर्म के लोग वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ इसका जो कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष दो निकल करके आता है कि धर्म को राज्य से इसलिए अलग रखना चाहिए ताकि किसी भी धर्म में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव या जोर जबरदस्ती ना की जाए। यानी कि पहला निष्कर्ष ये निकल करके आ रहा है कि धर्म को राज्य से इसलिए अलग रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म के आधार पर किसी भी देश में भेदभाव या जोर जबरदस्ती ना की जाए। जैसा कि आप यहाँ सऊदी अरबिया में देख सकते हैं कि किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। दूसरा, इसका एक कारण ये भी है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता हो। यानी कि दूसरा निष्कर्ष ये निकल के आता है कि यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी यदि देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है तो आप समझिएगा कि वहाँ जो है कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को मान सकता है, चाहे वो अपने धर्म को बदल भी सकता है, दूसरे धर्म को भी मान सकता है, और चाहे तो वो किसी धर्म को भी नहीं मान सकता। और यदि किसी धर्म को वो मान रहा है तो वो अपना जो भी उसका धार्मिक उपदेश है उसको वो अलग ढंग से भी अपना जो है एक तरह से व्याख्या कर सकता है, अपने चीज़ों को वो एक तरह से बता सकता है लोगों के बीच। तो ये एक तरह से हम लोग पॉजिटिव पॉइंट देख सकते हैं कि धर्म को राज्य से अलग रखने का, यानी कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है। तो शायद आप इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और ये जो क्वेश्चन किया गया है इसका भी जवाब आपको शायद मिल गया होगा। अब आगे हम लोग जानेंगे कि अगला जो हमारा होगा, क्योंकि हमने देखिए पीछे हमने आपको सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया, फिर हम लोगों ने जाना कि किसी भी राज्य को धर्म को क्यों अलग रखना जरूरी है। ये ओवरऑल पूरे विश्व में यदि कहीं भी ये विचार जो है वो लाया जाए तो वहाँ जो है ये चीज़ें लागू हो जाती है। अब हम लोग का एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग इंडियंस हैं और ये NCERT हम लोग भारत में जो है कि वो पढ़ते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग अपने भारत का जो हमारा संविधान है, और भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि मैंने पिछले अध्याय में आपको बता रखा है, तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। यानी कि भारत में जो ये विचार धर्मनिरपेक्षता को जो है अपनाया गया है तो किस प्रकार से अपनाया गया है और क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ देखने को मिलती है, तो यहाँ इन चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है वो संविधान से ही चलता है और देश के सबसे सर्वोच्च कानून जो है वो संविधान ही है। यानी कि सबसे ऊपर यदि कोई चीज़ है भारत में तो वो आपका संविधान ही है। और संविधान में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत जो है वो क्या रहेगा, धर्मनिरपेक्ष रहेगा। तो आप समझ ही रहे हैं धर्मनिरपेक्ष है तो यानी कि यहाँ किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को किसी भी प्रकार का महत्व नहीं दिया जाएगा। यानी कि यहाँ सभी धर्म के लोगों को एक तरह से बराबर का सम्मान यानी कि बराबर का एक तरह से अधिकार जो है वो रहेगा। अब हम लोग जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। तो धर्मनिरपेक्ष देखिए ऐसे ही कह देने से नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत से बातें जो है वो ध्यान में रखनी होती है, तब जाकर के कोई देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश कहलाएगा। तो यहाँ हम लोग गौर फरमाएंगे कि आप लोग गौर फरमाइएगा, यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर भारत में धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है तो यहाँ किन बातों का जो है वो ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहला बात है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। सबसे पहला बातें ये ध्यान में रखा जाता है कि कोई भी एक धार्मिक समुदाय है वह दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबा सकता। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई बौद्ध धार्मिक समुदाय है और यहाँ मान लेते हैं कि कोई ये एक तरह से मुस्लिम जो है धार्मिक समुदाय है, तो ना ये इसको दबा सकता है और ना ये इसको दबा सकता है। ये खास करके उस देश में लागू होगा जो देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा। क्योंकि भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है तो भारत में ये ध्यान में रखा जाता है कि कोई भी एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। तो आप शायद इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। जैसा कि यहाँ आप देखिए कि ये मान लेते हैं कि कोई एक धर्म के ही सारे लोग हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में जो है वो रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक धर्म के लोग ही अपने ही धर्म के लोगों से किसी प्रकार का जो है कि भेदभाव या किसी तरह की बदसलूकी ना करे।
तो इसलिए इन बातों का भी ध्यान में रखा जाता है कि एक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, और एक धार्मिक समुदाय के लोग अपने ही धार्मिक समुदाय को भी ना दबाए। ये बातें भी ध्यान में जो है वो रखी जाती है धर्मनिरपेक्ष देश में, और ये हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। तीसरा है, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तीसरी बात ये ध्यान में रखी जाती है। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, और आप लोग जानते हैं कि भारत जो है हमारा वो कितनी डाइवर्सिटी है धर्म को लेकर के। यहाँ बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग जो है वो एक साथ रहते हैं। ऐसा इसलिए रह पाते क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ जो है कि भारत किसी एक धर्म को ना तो मान्यता देगा, चाहे वो इस्लाम हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और ना भारत ये भी कहेगा कि आप इस धर्म को मानें। तो इस लाइन जो ये कही जा रही है कि यहाँ जो है भारत में किसी खास धर्म को ना थोपेगा कि आप यही धर्म मानिए या उस धर्म को मानिए, और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता भी छीनेगा कि आप इस धर्म को मत मानिए, इस धर्म को मानिए। यानी कि ये ना तो थोपेगा और ना ही किसी धर्म को छीनेगा। तो शायद आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे कि ये आप जो है भारतीय धर्मनिरपेक्षता को समझ रहे हैं, और भारत में धर्मनिरपेक्षता को लेकर इन बातों को जो है वो ध्यान में रखी जाती है। अब आगे हम लोग इसी टॉपिक में आगे हम लोग जानेंगे यहाँ कि भारतीय राज्य में धार्मिक वर्चस्व यानी कि दबदबे को रोकने के लिए 3 प्रकार के तरीके अपनाए गए हैं, जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं। यानी कि वहाँ हमने जाना कि एक तो ये 3 बातें जो है वो ध्यान में रखी जाती है किसी अपने भारत जो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हम लोग जानेंगे कि भारतीय राज्य जो है, भारत जो हमारा देश है, यानी यहाँ धार्मिक वर्चस्व यानी कि धार्मिक दबदबे को रोकने के लिए 3 प्रकार के तरीके भी अपनाए जाते हैं, जो निम्नलिखित हम लोग यहाँ इस प्रकार से जो है देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राज्य जो है खुद को धर्म से दूर रखता है। यानी कि पहला जो तरीका है जिससे ये भारत जो अपना है ये धार्मिक वर्चस्व को रोकता है कि राज्य खुद को धर्म से दूर रखता है। यानी कि भारत में कचहरी, थाने, सरकारी स्कूल और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यानी कि यहाँ आप समझ सकते हैं कि यहाँ ये बातें कही जा रही है कि भारत का जो भी कचहरी है या थाना हो या सरकारी स्कूल हो, यहाँ किसी भी खास धर्म का एक तरह से प्रोत्साहन यानी कि एक तरह से बढ़ चढ़ के दिखाना, ऐसा जो है एक तरह से उम्मीद जो है वो नहीं रखा जाता है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये सरकारी स्कूल है, और आप लोग जानते हैं कि आप लोग स्कूल तो जाते ही होंगे। तो आपने कभी देखा है कि स्कूल में जो है कि एक ही धर्म के बच्चे आते हैं या एक ही धर्म को जो है प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप इस धर्म के बच्चे हैं तो आप जो है इसको स्कूल में आ सकते हैं, और आप इस धर्म के बच्चे हैं तो आप इस स्कूल में नहीं आ सकते। ऐसा आपने नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है कि राज्य खुद को धर्म से दूर रखता है, और सरकारी जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो थाना हो या सरकारी स्कूल हो या कचहरी हो या कोई दफ्तर हो, यहाँ किसी भी धर्म को जो है एक तरह से प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है कि ये धर्म जो है इसका जो है पहले ये चीज़ होगा या वो होगा। जैसे कि आप सपोज करें कि आप जो है कि कोई कचहरी जाते हैं, तो कचहरी में क्या होता है कि कोई भी आपको काम करवाना हो तो लोग क्या होते हैं, लाइन लगते हैं। तो लाइन में ये नहीं होता है कि आप हिंदू धर्म के लोग हैं तो आप आगे आइए, आपका काम जो है वो पहले किया जाएगा। वैसा नहीं है। जो भी नियम होगा, जो भी नियम के तहत जो भी उस रूल रेगुलेशन है वहाँ का, तो उस तरह से प्रोसेस जो उस तरह के तरीके से जो है वहाँ काम जो है वो की जाती है, ना कि किसी धर्म को आगे रख करके जो है काम किया जाता है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। वैसे मैं आपको और चीज़ें भी समझा सकता हूँ कि जैसे ये स्कूल है, मान लेते हैं कि बगल में ये कोई गांव है, तो ये इस गांव के लिए ये स्कूल जो है वो खोली गई है सरकार के द्वारा, और यहाँ के जितने भी बच्चे हैं इनका अधिकार है कि ये स्कूल में जो है वो पढ़ सके, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है हिंदू या मुसलमान के बच्चे हैं तो इस स्कूल में पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जितने भी धर्म के लोग हैं सबों के लिए ये सरकार जो है स्कूल खोली है, और सबों का हक है कि ये स्कूल में जाकर वे पढ़ सकते हैं, क्योंकि राज्य जो है वो खुद को धर्म से दूर रखता है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अब दूसरा जो तरीका अपनाया जाता है धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए वो है अहस्तक्षेप की नीति। अब अहस्तक्षेप की नीति क्या है? यानी कि इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय को कुछ विशेष छूट देता है। यानी कि अहस्तक्षेप की नीति में आप समझिएगा कि
कि इसमें जो है वो दखल नहीं देगा। जैसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि यहाँ दो दोस्त हैं और ये दोनों दोस्त जो हैं वो अलग अलग धर्म के हैं। जैसा कि यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या। यहाँ देखिए दो अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, यानी कि आपस में ये दोनों दोस्त हैं, और ये दोनों दोस्त जो है वो कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और ये दिल्ली की बात कही जा रही है, और ये सभी जगह कॉमन है। आप लोग जानते भी होंगे कि हेलमेट पहनना एक जो है कानून है, आप बिना हेलमेट के जो है वो वाहन या गाड़ी नहीं चला सकते। यदि आप चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको जो है वो जुर्माना भरना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ ये बातें जो है एक दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त को कह रहा है। अब दूसरा दोस्त कह रहा है फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि ये पगड़ी में है तो ये आपका सिख हो जाता है, और ये आप किसी अन्य धर्म को मान लेते हैं, जैसे हिंदू ही मान लेते हैं। अरे परमजीत तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा, तो ये जो है ना, ये सिख जो है इसका नाम परमजीत है। तो देखो पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी वसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। यानी कि ये सिख धर्म के जो ये परमजीत नामक लड़का है, ये कह रहा है कि देखो पगड़ी पहनना जो है वो सिख धर्म का एक बुनियादी वसूल है, इसलिए सरकार मुझे जो है कि ये जोर नहीं लगा सकता कि आप जो है पगड़ी के जगह पगड़ी आप खोल दें और हेलमेट पहने। तो इस प्रकार से इस पे यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि हस्तक्षेप यानी कि दखल नहीं दे रहा है इस सिख धर्म में, क्योंकि इन लोगों का ये रीति रिवाज होता है कि पगड़ी पहनना, तो इसलिए इसमें जो है कि सरकार जो कानून जो है वो दखल नहीं दे सकता है। तो इसलिए कहा जाता है अहस्तक्षेप की नीति। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि यदि दखल देगा तो इनको एक तरह से ख़राब लगेगा या इनको एक तरह से ठेस पहुंचेगा, और ये कुछ चीज़ें जो है वो गलत सलत भी कर सकते हैं। तो इसलिए धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए सरकार कभी कभी क्या होती है, यानी कि कानून कभी कभी क्या होती है कि किसी धर्म में जो है वो दखल नहीं देता है। जैसे भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, लिहाजा इन धार्मिक संस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। यानी कि इसमें जो है कि इस सिख धर्म से रिलेटेड ये जो पगड़ी पहनना इनका रीति रिवाज है, इसमें जो है कि कानून जो है वो दखल जो है वो नहीं दे सकता। यानी कि इनको कुछ रियायतें दी गई है, यानी कि छूट दी गई है कि आप जो है पगड़ी को पहन सकते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब तीसरा जो तरीका है वो है हस्तक्षेप का तरीका, यानी कि इसमें जो है सरकार जो है वो दखल देगा। जैसे यदि एक ही धर्म के लोग एक दूसरे से ऊंची जाति या निचली जाति के रूप में भेदभाव करता है तो कानून इसको रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। कभी कभी आप देखते होंगे, और ये चीज़ें अक्सर होती भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है जो संविधान में ये बातें जो है वो कही गई है कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही धर्म के लोग हैं और उसमें भी कोई जो है कि अपने आप को मानता है कि हम जो है इस धर्म के उच्च जाति के लोग हैं और तुम जो हो इस धर्म के नीच जाति के लोग हो। तो उसमें क्या होता है कि जो एक ही समुदाय के लोग हैं वो दूसरे धर्म के जो समुदाय छोटी जाति के लोग हैं उससे जो है एक तरह से भेदभाव धर्म को लेकर के वे करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कानून जो है वो डायरेक्ट जो है हस्तक्षेप करेगा कि तुम जो है इस तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जो मतलब तुम्हारा जो धर्म है वो उसका भी धर्म है और दोनों का धर्म जो है वो बराबर है। यदि तुम अपने धर्म को यदि ऊंचा मानते हो, बड़ा मानते हो, तो तुम अपने तक ही उसे रखो। तुम उस ऊंचे और बड़े को लेकर के तुम किसी को ठेस या किसी के साथ भेदभाव या किसी को नीचा या किसी के साथ तुम किसी तरह का दुर्व्यवहार जो है नहीं कर सकते हो। ऐसा जो है कि कानून जो है डायरेक्ट हस्तक्षेप करके इस चीज़ों को ठीक किया जाता है। तो ये पहला है। दूसरा है यानी राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि उसे खत्म करने के लिए ये डायरेक्ट हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि दखल भी दे सकता है। अब दूसरा उदाहरण देखें तो इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि कोई भी धर्म में क्या एक परंपरा होती है कि संपत्ति में जो अधिकार होता है वो लड़का का होता है, ऐसा माना जाता है। इसमें लड़की का जो अधिकार है वो नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि कानून जो है एक तरह से इक्वलिटी यानी कि समानता दिलाने के लिए लड़कियों को इसमें हस्तक्षेप भी कर सकता है इस प्रकार के धर्म में कि आप जो है जो भी संपत्ति है, जो भी जायदाद है, उनमें जो है दोनों का बराबर हिस्सा रहेगा, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो या लड़का हो या लड़की हो। तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर धर्म में यदि ऐसा नियम है तो उसमें जो है कि कानून जो है हस्तक्षेप करके उन चीज़ों को बराबर किया जाता है, यानी कि सबों को बराबर का अधिकार दिया जाता है। तो ये इसमें कहा जा रहा है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि किस तरह से धार्मिक वर्चस्व को कम करने के लिए कानून जो है वो 3 तरीके से जो है
अपना रुख जो है वो लेती है कि एक राज्य खुद को धर्म से दूर रखता है, दूसरा हस्तक्षेप की नीति और तीसरा हस्तक्षेप का तरीका। और फिर हम लोगों ने जाना कि किस तरह से धर्मनिरपेक्ष राज्य में किन किन बातों का ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने ये जाना कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए, और राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इन 3 बातों को हम लोगों ने जाना। और फिर हम लोगों ने यहाँ भारतीय धर्मनिरपेक्षता को भी जाना, और फिर हम लोगों ने ये भी जाना कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। पहले हम लोगों ने इतिहास में देखा रुख करके कि इतिहास में धर्म को लेकर के क्या क्या चीज़ें जो है कि घटित हुई थी, और फिर हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि क्यों धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण है। और फिर हम लोगों ने पहला जो है कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में जाना। तो इतने सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो है वो जाने। तो शायद आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, और ये चैप्टर हमारा यहीं से समाप्त होता है। और यदि ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।